दशरथ जी महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी यात्रा करके आए हैं, यदि अभी प्रणाम करवाऊंगा तो हो सकता है मन से आशीर्वाद न निकले, इसलिए पांव धोया, पूजन किया, आराम किए, भोजन करा के जब देखा प्रसन्न है, अब यदि मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो विश्वामित्र जी के रोम रोम से मेरे बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलेगा, इसलिए बाद में प्रणाम कराया। और जैसे मेरे रघुनाथ जी प्रणाम किए, रामा देखी मुनि देहा विसारी, भगवान के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके विश्वामित्र जी शरीर की सुधि भूल गए। भगवान को देखने के बाद कुछ देखने का मन भी नहीं होगा। है तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी सीता राम जी की जोड़ी की कल्पना करने लगे। मन में सोचे, तेरे संग में सिय सुकुमारी, लगेगी प्यारी प्यारी, 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 उस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, उस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी भय मगन देखत मुख शोभा, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर, पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर लालायित हो जाता है, भगवान के मुख को देखकर विश्वामित्र जी के नेत्र लालायित हो गए, मगन हो गए हो। और यहां दर्शन करिए, आपके संतान को देखकर यदि कोई भाव में उतर रहा है
तो उस जीव पर आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे। जो आपके बच्चे को प्रेम करे, आप उस पर सर्वत्र सब कुछ न्यौछावर कर सकते, सर्वस्व। विश्वामित्र जी के इस भाव को देखकर श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गदगद हो गए। तब मन हरसी बचन कह राओ। विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुनिवर बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है, कहिए आपके आने का कारण क्या है? आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे ना तो दशरथ उसको पूर्ण करने में विलंब नहीं करेगा, शीघ्र करूंगा। कहु सो करत न लाभहु बारा। विश्वामित्र जी सोचे कि महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बता दो। कहे, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तो। राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले, मांगिए, तुरंत दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा, छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। कई लोग कहते हैं कि विश्वामित्र जी आए थे राम जी को लेने और वहां 4 बच्चों को देख के मन बदल गया कि 2 को ले चलूं। ना, ऐसा नहीं है, वो 2 को ही लेने आए थे। चौपाई कहती है, एहू मिस देखाओ पद जाई, अकरी बिनती आनो 2 भाई। जब बक्सर में थे तभी ये चिंतन कर रहे हैं कि विनती करके दोनों भाई को लाऊंगा। क्यों? विश्वामित्र जी जानते हैं कि बिना शेष के भगवान कहीं जाने वाले नहीं है। भगवान के साथ शेष नारायण भी आए हैं। अब राम जी के बाद बाकी 3 भाइयों में कौन शेष नारायण है, यह विश्वामित्र जी को नहीं पता था। इसलिए कहे कि छोटे भैया के साथ दीजिए, जो होंगे वही चलेंगे। इसका एक दूसरा भाव दर्शन करिए। जब दशरथ जी महाराज ने प्रणाम कराया तो सबसे पहले राम जी प्रणाम करके यहां बैठ गए, ठीक ना? राम जी के बाद किन भैया का नंबर है? भरत जी का। भरत जी प्रणाम किए तो राम जी के पास नहीं कहे, भरत जी यहां इधर आके बैठ गए। क्यों? भरत जी सोचे यदि भैया के सामने बैठा रहूंगा तो बैठा भी रहूंगा और अपने भैया का दर्शन भी करता रहूंगा, एक साथ 2 कार्य होते रहेंगे। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो राम जी के पीछे जाके बैठ गए। शत्रुघ्न जी जब प्रणाम किए तो भरत जी के जाकर पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे तो सोचे कि 2 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे, लगता है राम जी के साथ ये जो भाई साहब हैं यही शेष अवतार हैं। तो कहा, अनुज समेत, ये जो छोटे भैया हैं, देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। जैसे राम लक्ष्मण जी को मांगा, अभी दशरथ जी हां ना कुछ नहीं बोले। चेहरा वास्तविक सत्यता बताता है। वो चेहरा देखकर विश्वामित्र जी बोल पड़े, देहु भूप मन हर्षिता, ताजहु मोह ज्ञान, धर्म सुरस प्रभु तुम इन कहा अति कल्याण। विश्वामित्र जी बोले, महाराज मन हर्षित करके दीजिए। मेरे बोलने के पहले आपका मन हर्षित था, तब मन हर्षि बचन कहराऊ। आप प्रसन्न थे और मैंने जैसे मांगा आपका मुखमंडल बदल गया। पहले जैसा मन हर्षित था उसी प्रकार मन प्रसन्न करके दीजिए। इस अज्ञानता का त्याग करिए। आप राम को अपना पुत्र समझ रहे हैं, राम आपके पुत्र बाद में है, उससे पहले राम ब्रह्म है, जगदीश है। आप राम को लेकर अज्ञानता में ना पड़िए। आप राम को देंगे तो आपका धर्म सुयश बढ़ेगा। लोग कहेंगे कि प्राण से प्रिय राम को, अपने पुत्र को महाराज ने यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी को दे दिया। संसार में आपकी कीर्ति बढ़ेगी। इन कहा अति कल्याण, आपके बच्चों का कल्याण होगा। क्यों? पिता के धर्म से संतान का कल्याण होता। पाढ़े पूत पिता के धर्म, पिता धर्मशील हो तो पिता के धर्मशीलता से पूरे संतानों का, परिवार का कल्याण होता है। आपका धर्म सुयश बढ़ेगा, इनका कल्याण होगा। एक दूसरा भाव है कि आपका धर्म सुयश तो बढ़ेगा ही,
इन कह अति कल्याण। साथ में जो दो भैया भरत जी शत्रुघ्न जी थे, उनकी ओर इशारा करके कहा इनका भी कल्याण हो जाएगा। कैसे? इन दोनों को ले जाऊंगा तो इनका विवाह तो होगा ही होगा, साथ में दो भैया जो यहां हैं इनका भी विवाह होगा, इनका अति कल्याण। आप दीजिए। परंतु विश्वामित्र जी के ये वचन महाराज को अति अप्रिय लगे। अप्रिय किस लिए लगे? राम को मांग दिए हो। और दूसरी बात, ये तो अप्रिय है, अति अप्रिय क्यों लगा? राम को मांगे केवल नहीं, ये राम जी से निशाचरों के साथ युद्ध कराने वाले हैं। कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे बोले महाराज हे ब्राह्मण देवता, आपको मांगने का ढंग नहीं आता। चौथे पन पायऊं सुत चारी। देखिए, युवा अवस्था में संतान हो और वृद्धावस्था में जाकर संतान हो तो वृद्धावस्था में हुए संतान से अधिक प्रेम और स्नेह रहता है। कहते कैसे कैसे 60,000 वर्ष अवस्था बीतने के बाद ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं, और आप मांगने चले आए। आपने विचार करके ब्राह्मण देवता नहीं मांगा है। और संतान कोई मांगने की वस्तु है? हमारे बच्चे कोई सामान थोड़ी है कि आप राम लक्ष्मण को मांगने चले आए। मांगना ही है तो वस्तु मांगिए। मांगो भूमि धेनु धन कोशा। भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, गौ मांगिए, धन मांगिए, अयोध्या का कोष मांगिए। हर्ष पूर्वक आपको समर्पित कर दूंगा, लेश मात्र की मन में ग्लानि नहीं होगी। एक बात बोलूं, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। यदि आप प्राण मांगेंगे, निमिष मात्र विलंब नहीं करूंगा, तुरंत प्राण समर्पित कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। महाराज बोले मुनिवर विचार करिए। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव मैं न दूंगा। कैसे ये पुत्र हुए हैं मैं जानता हूं मुनिवर। कर यत्न चौथे पन में सुत 4 मैंने पाया, सुत 4 मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। महाराज बोले विश्वामित्र जी से, आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं पड़ते? कहां निशाचर अति घोर कठोरा,
कहाँ कठोर घोर निशाचर हैं, और कहाँ मेरे पुष्प जैसे, कहाँ सुंदर सुत पुष्प के समान मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या ये मेरे बच्चे उन घोर निशाचरों से लड़ पाएंगे? आपको दिखाई नहीं देता? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। हे मुनिवर, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते, राघो को मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं दूंगा। और आप दर्शन करिए, महाराज के नाक को सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन गदगद हो गए हैं? आप किसी से कोई सामग्री मांगिए, कोई पहले तो कहे कि दूंगा और मांगने के बाद मना कर दे नहीं दूंगा, तो आपको प्रेम नहीं आएगा, क्रोध आएगा। परंतु विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए मन में सोचे, धन्य है महाराज, आज मुझे पता चला कि भगवान हम विरक्तों को छोड़कर एक सदगृहस्थ के घर में क्यों अवतार लेते हैं। गृहस्थ होकर जितना प्रेम आप रघुनाथ जी को कर रहे हैं, विरक्त होकर उतना प्रेम मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरे से धन्य हैं। गदगद हो गए। लेकिन राम जी को तो लेकर जाना है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में मौन वार्ता भई संकेत से। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से महाराज को समझाया। कहा, राजन, राम जी को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, अस्तु आप विदा करिए। गुरुदेव ने यह भी कहा कि मैंने राम की कुंडली को विचारा है और स्पष्ट है उसमें संकेत, जब तक राम किसी महात्मा के साथ अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, गदगद हो गए। तुरंत अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। महाराज ने राम लक्ष्मण जी को बुलाकर हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से शिक्षण दिया। कहा, राम जी, लक्ष्मण जी, जैसे आज तक आप मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, अब आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा कि पहले मैंने, आप देखिए महाराज का प्रेम और बढ़ते जा रहा। पहले कहे थे कि चारों बच्चे मेरे प्राण जैसे हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, प्राण नहीं है, प्राण जैसे हैं। लेकिन जब देने का समय आया तो बोले, महाराज प्राण जैसे नहीं है, ये प्राण है, आप समझिएगा कि मैं अपना प्राण ही निकाल के आपको समर्पित कर रहा हूं। उसके बाद, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता हैं। यहां दर्शन करिए, 5 प्रकार से पिता का स्वरूप बताया गया है। कितने प्रकार से? 5। कौन कौन पिता समान है? अन्नदाता, जो हमको भोजन दे रहा है वो पिता तुल्य है। भय को समाप्त करने वाला, भय त्राता, जो जीवन से भय समाप्त कर दे वो पिता तुल्य है। तीसरा, विद्या देने वाला, जो हमको विद्या प्राप्त कर रहा है, दे रहा है, वो पिता तुल्य है। चौथा, जनक, जिसने हमको जन्म दिया है वो हमारे पिता हैं। और 5वां है उपनयन करता,
जो हमको उपनयन संस्कार के समय में कान में मंत्र दे रहा है वो पिता तुल्य है। 5 स्वरूप। यहां चक्रवर्ती जी ने 5 में से 3 स्वरूप विश्वामित्र जी को समर्पित कर दिया। तुम मुनि पिता। कैसे? आज के बाद आप ही इनके अन्नदाता हैं, ये आपकी शरण में है। दूसरा, आप ही इनके स्वामी हैं, तो आपके पास रहकर मेरे बच्चे निर्भय बने रहेंगे, आप भय हरने वाले हैं। तीसरा, मुझे विश्वास है आप जैसे सदगुरु की शरण में रहेंगे तो जब तक रहेंगे कुछ न कुछ विद्या प्राप्त करते रहेंगे। तो 3 रूप से आज के बाद आप इनके पिता हो गए। 2 रूप महाराज अपने पास रखे, जनक का और उपनयन कर्ता का। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। इन 2 भावों को महाराज अपने पास रखे। कहा आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके रनिवास गए। यहां दर्शन करिए, रनिवास में जाकर राम लक्ष्मण जी ये नहीं बताएं कि विश्वामित्र जी के साथ निशाचरों से युद्ध करने जा रहे हैं ना, मुनि जी के साथ जा रहे हैं, बस इतना बताए। क्यों? राम जी सुनने सोचे कहीं मैया सुन लेगी कि निशाचरों के साथ युद्ध करने जाना है तो मुझे जाने से रोक न दे मैया, इसलिए राम जी बताए नहीं। प्रणाम करके मैया को राम जी लक्ष्मण जी चले हैं। चलते चलते ताटक वन आया। नाम सुना है कभी? ताटक वन बक्सर के पास है, जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। पहले से ताड़का घात लगाकर बैठी है। उसे पता है कि विश्वामित्र जी 2 पुरुषों को लेने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आपस में वार्ता करते जा रहे हैं। शब्द आवाज कान में पहुंची ताड़का की। सुनी ताड़का क्रोध कर जाए, विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। लक्ष्मण जी ने देखा, निकाल लिया, बाण मारूंगा। राम जी मना किए, अबला है। विश्वामित्र जी बोले भ्रम से बाहर निकलिए, ये अबला नहीं, सबसे बड़ी बला यही है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ने निकाला अमोघ बाण। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना। अबरिस निज नाथ ही जय चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आय। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति तिदान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज दीन जानते ही निज पद दीन्हा। इसका अर्थ है ताड़का का तेज भगवान के दाहिने पांव में प्रवेश कर गया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। ताड़का का तेज शरीर से निकला, भगवान के पद में प्रवेश किया। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि ताड़का का तेज भगवान के पांव में प्रवेश कर गया, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। तब विश्वामित्र जी को 100% विश्वास हुआ कि ये भगवान है। अब तक 50-50 में थे, पूरा विश्वास नहीं हुआ था हो है? एक बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त किया। जैसे भगवत तत्व का आभास हुआ विश्वामित्र